जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्य, यह प्रश्न प्राचीन काल से ही उलझन बना हुआ है। इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक तो वे जो कर्म को मानते हैं, कर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भाग्यवादी है। भाग्यवादी लोग कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह निश्चित है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वही होगा। यानी कि इंसान इस प्रकार से कर्म और भाग्य की दो धुरियों के बीच में घूमता रहता है और अंत में इस संसार से अलविदा हो जाता है। मनुष्य कर्म और भाग्य, इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। कर्म बड़ा या भाग्य, आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर कभी ना कभी आया होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हम अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को एक लाइक भी दे दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्य, ये सवाल तो सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग कर्म के श्रेष्ठ होने की बात करते हैं, वहीं कुछ भाग्य के बलवान होने का दावा करते हैं। कर्म और भाग्य के इस प्रतिद्वंद का सही और सटीक उत्तर भगवत गीता में दिया गया है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म अर्थात भाग्य एक जन्म से अगले जन्मों तक साथ रहते हैं, जिसका फल हर मनुष्य को भुगतना पड़ता है। परंतु यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान कर्म भाग्य को काटते हैं। वर्तमान कर्मों से इंसान अपना भाग्य भी बदल सकता है और यह अटल सत्य है। भाग्य को कोई नहीं जानता, किंतु कर्म करना व्यक्ति के अधिकार में होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहकर कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है तो संभव है कि उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए। दूसरी ओर इसकी संभावना प्रबल है कि यदि हम सत्कर्म करते रहे तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्य, इस पर हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। आइए सुनते हैं ये कहानी। कर्म बड़ा या भाग्य, एक दिन यही सवाल देव ऋषि नारद के मन में भी आया और वे भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम जा पहुँचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके देव ऋषि नारद ने कहा, हे भगवान, लगता है कि पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि बुरे लोगों को बुरे कर्म का अच्छा फल मिल रहा है, जबकि अच्छे लोगों को अच्छे कर्म का बुरा फल मिल रहा है। ऐसा क्यों प्रभु? अब भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं नारद, ऐसा नहीं है। सब कुछ तो विधि के विधान के अनुसार ही हो रहा है। इस संसार में हर किसी व्यक्ति को अपने कर्म और नियति के आधार पर ही फल मिल रहा है। लेकिन नारद, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आपने पृथ्वी पर ऐसी कौन सी घटना देखी है? जरा विस्तार से बताइए। अब देव ऋषि नारद कहने लगे, भगवान, मैं अभी अभी पृथ्वी पर देखकर आया हूँ कि पुण्य कर्म करने वाले को बुरा फल मिला और पाप कर्म करने वाले को अच्छा फल मिला। मैं एक जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ एक गाय गड्ढे में जा गिरी थी। तो उसी समय वहाँ से एक चोर गुजरा। चोर गाय को उस गड्ढे से निकालने के बजाय उस गाय पर चढ़कर उस पर पैर रखकर आगे कूद गया। अभी वह थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली।
नारद मुनि ने आगे की बात सुनाई। उसके कुछ समय पश्चात एक ब्राह्मण वहां से गुजरा। उसने किसी तरह गाय को गड्ढे से बाहर निकाला और जब वह ब्राह्मण गाय को गड्ढे से बाहर निकाल पाया तो वह कुछ कदम चलकर ही एक गड्ढे में गिर गया। उसे बहुत चोट आई। नारद मुनि ने आगे कहा, हे प्रभु, अब आप ही देखो, यह आपका कैसा न्याय हुआ। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि जिस व्यक्ति ने गाय को गड्ढे से नहीं निकाला, उस पर पैर रखकर आगे कूद गया, उस पापी को धन संपत्ति मिली, जबकि जिस बेचारे ब्राह्मण ने गाय को गड्ढे से बाहर निकाला, जिसने पुण्य किया, उसके साथ बुरा हुआ। वह स्वयं ही गड्ढे में गिर गया और उसे चोट भी आई। ऐसा क्यों हुआ प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? अब देव ऋषि नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, हर किसी मनुष्य को उसके कर्म और भाग्य के अनुसार ही फल मिला है। देखो, जिस चोर को आज सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली, उसके भाग्य में बहुत बड़ा खजाना था। क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे सिर्फ कुछ सिक्के ही मिले। दूसरी तरफ वह व्यक्ति जिसने गाय को गड्ढे से बाहर निकाला, फिर भी वह गड्ढे में गिरा, उसको चोट भी आई, परंतु उस ब्राह्मण के भाग्य में आज मृत्यु लिखी थी। लेकिन जैसे कि उसने पुण्य कर्म किए थे, इसलिए उस ब्राह्मण को गड्ढे में गिरकर सिर्फ चोट ही आई और उसकी आज जान बच गई। तो इस बात का अर्थ समझो नारद कि यह पूरा संसार कर्म और भाग्य की धुरी पर ही घूमता है। कोई भी मनुष्य इस चक्र से अलग नहीं हो सकता। कर्म और भाग्य का खेल ही निराला है, जिसे समझना बस थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी आने वाली परेशानियों से हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही है। लेकिन क्या पता हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही हम दूसरी बड़ी मुसीबतों से बच रहे हो। कर्मफल एक ऐसी फसल है कि हम जो जैसा भी बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें, जिससे भाग्य को भी बदला जा सकता है। दोस्तों, वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाए तो भाग्य को भी अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही पराजय, दुख एवं परेशानियों का कारण बनता है। यदि भाग्य को ताला मान लिया जाए तो कर्म उसकी चाबी है। कर्म से ही भाग्य खुलता है। कर्म के साथ साथ अगर भाग्य साथ दे दे तो आप एक कदम आगे चलेंगे तो भाग्य आपको 10 कदम आगे बढ़ा देगा। दोस्तों, अगर वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं तो कर्म बड़ा या भाग्य, ये कहानी और इस कहानी की सीख आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।